गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको अपलोड किया था जिसमें हमने घातांक के बारे में, उनके फार्मूलों के बारे में आपको बताया था। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखाना चाहता हूं और उसमें प्रतियोगिता में आने वाले प्रश्नों को किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आप उनको हल करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरे पास एक बुक है और उसमें कुछ एक्सरसाइज कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूं और फिर हल करके दिखाऊंगा मैं आपको। बने रहिएगा स्टडी विद मैथ राजीव सर। धन्यवाद दोस्तों। अभ्यास प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें एक प्रश्न था 16 पावर 0.16 एंड 2 पावर 0.36 इस किसके बराबर है। दोस्तों मैं ये प्रश्न आपको पहले भी करा चुका हूँ, उस वीडियो के लास्ट में मैंने कराया है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसके हिंट दे देता हूँ। इन प्रश्नों में जो भी इनके आधार होते हैं हम पहले उनको समान आधार में बदलते हैं और ऐसे प्रश्नों में आपको गुणनखंड करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो 16 और 2, पहले हम 16 को 2 में चेंज करेंगे। 16 की जगह आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 पावर 4। अब हम किस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया था देखते हैं एक बार। मैं आपको एक हल्का सा इसका फिर से सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है 16 पावर 0.16 इंटू 2 पावर 0.36। 16 को हम 2 में चेंज करेंगे। दोस्तों हम देखते हैं 16 में अगर 2 को चेंज करना है तो 16 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स, यानी आप 16 के स्थान पर 2 की पावर 4, 16 के बदले 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप जहाँ 16 लिखा हुआ है उसमें आप 2 की पावर 4 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर जो पावर है 0.16 इंटू 2 पावर 0.36। इससे पहले हमने घातांक का जो फार्मूला आपको बताया था, घातांक के ऊपर अगर घातांक लगा होता है तो उन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी 2 की पावर 4 और 4 में 0.16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटू 2 पावर 0.36, सॉरी यहाँ 36 लिखना भूल गया था मैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर समान आधार की संख्याओं का जब गुणा किया जाता है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों जगह से एक आधार बन जाएगा 2 और इस पे घातांक क्या होगा 16 इंटू 4.06, 16 चौकू 64, और इसमें आपको प्लस कितना करना है 0.36, 0.64 और 0.36 को आप जोड़ देते हैं तो इसका आंसर आपको आता है 2 पावर 1। और 1 पावर की कोई मीनिंग्स नहीं होता है, यानी 2 ओनली, इसका आपका आंसर 2 आने वाला है। समझ में आया होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। इसी क्रम में दोस्तों एक हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि अभी हमने आपको दूसरा भी प्रश्न बताया था, पहला प्रश्न हल कराया है, उसके बाद आपका 256 है। चलिए आपको मैं एक प्रश्न बता देता हूँ। देखिए इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, स्नातक स्तरीय 1999 SSC में ये प्रश्न आया हुआ भी है। चलते हैं इस प्रश्न को। और ये जो आपका 256 वाला क्वेश्चन है ये 99 में आया है। जो हमने 16 और 2 वाला क्वेश्चन कराया था ये आपका 2004 में आपसे पूछा गया है प्रथम पाली में। चलिए हम आपको उस प्रश्न का हल करके दिखाते हैं। लिखा हुआ 256 की पावर 116, 256 पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। अब हम दोस्तों समान आधार की संख्याओं का जब गुणा होता है तो उनके घातांक जोड़े जाते हैं। यहाँ पर आपका 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09 आएगा। और अगर आप 0.16 और 0.09 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 256 पावर
0.25। अभी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। इसके लिए आप सबसे पहले 256 को अभाज्य गुणनखंड 256 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं और उसका फैक्टर निकालने के बाद प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के बाद 0.25 को भी आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ 256, इसके आप प्राइम फैक्टर ज्ञात कर लीजिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको कुछ समझ में आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से इसको डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 256 को आप रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह आएगा 2 की पावर 8 और उसमें मल्टीप्लाई आपको करना है 0.25 से। 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 इंटू 8, इसका मतलब होगा 200, 2 पावर 2.00। अब 2.0 का मतलब तो 2 होगा और 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 और इसका आपका सरलीकरण करने पर आपका आंसर 4 आ गया। ये रहा दोस्तों हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। और ये आपको क्वेश्चन 199 में एसएससी के प्रथम पाली में पूछा भी गया है। अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको समझने के लिए इससे और भी अधिक आसान तरीका चाहिए तो मैं वो भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन हैं। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है 256 पावर 4 पावर 0.5 और 0.5 पावर 4। क्वेश्चंस को सिर्फ फंसाने की दृष्टि से इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे कि आप कंफ्यूज होते रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप स्टडी करते रहिएगा, सारे वीडियो देखते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप 100% आपको मैथ बहुत ही आसान लगने लगेगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 4 पावर 0.5 और 0.5 पावर 0 नोट करते हैं। 4 पावर 0.5 एंड 0.5 पावर 4। ओके, पॉइंट पावर 4। यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम जो होता है, हम आधार को समान बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले क्वेश्चंस में आधार समान आसानी से हो गए थे, इसमें थोड़ा सा टिपिकल है। तो यहाँ पर जब 4 लिखा हुआ है, इनका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि दिस मीन्स 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आपके लिए बनता है। वो आपका कन्फ्यूजन ये है कि आप 0.5 को कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है, यही मैं सामने लिखे दे रहा हूँ, 1/2 का मतलब होता है 0.5। जो लोग भिन्नों को दशमलव में बदलना जानते हैं या नहीं जानते हैं तो हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा, हम किस तरह से भिन्नों को दशमलव में बदलना है, दशमलव को भिन्नों में बदलना है। ये आपको आसानी से उसमें समझ में आ जाएगा। यानी कि आप जो पहले 4 लिखा हुआ है, 4 के वी विल रिप्लेस 4/2 स्क्वायर होल पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 की जगह आप लिखेंगे 1/2 और इसकी पावर 4। दोस्तों ये इसका आधार 2 है, इसका आधार 1/2 है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि निगेटिव वाला जो सिस्टम होता है, 1/2 को आप 2 चेंज करेंगे तो 4 आपका निगेटिव में हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट स्टेप में आपका लिखा हुआ है 2 पावर 2, इसका पावर इंटू पावर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 0.5 और इंटू बेस, दूसरा जो बेस है आपका 2 पावर -4। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और 2 के पावर मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। अब दोनों के आधार आपके समान हो जाते हैं और आप उन दोनों को आधारों को जोड़ देंगे। 1 प्लस -4, ये आपका निगेटिव इंटीजर्स है, तो आपका आंसर 2 की पावर -3 होगा। और इसका आप सरलीकरण करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 1/8।